यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सट्रैक्शन, ठीक है। उसका नाम क्या है? पहला क्या है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कह रहा है कि ए और बी बिलोंग कर रहे हैं इंटीजर से, तो मेरा ए प्लस बी भी बिलोंग करेगा इंटीजर को। ये क्लियर है ना? दूसरा कम्यूटेटिव। तो कम्यूटेटिव का है क्या? ए माइनस बी, क्या बोलता है कम्यूटेटिव? बी, व्हाट आई एम सेइंग, ए माइनस बी इज इक्वल टू, क्या होगा बी माइनस ए के? नो, यस। इसका मतलब क्या है इंपॉर्टेंट यहाँ पे कि सब्सट्रैक्ट, हाँ, 2 माइनस 5 करेंगे तो -3 आ जाएगा, एंड दीज टू आर नॉट इक्वल। दैट मीन्स इसका कंक्लूजन क्या है कि सब्सट्रैक्शन नेवर फॉलो कम्यूटेटिव लॉ। क्लियर है? इसी तरह हम तीसरे नंबर पर क्या देखेंगे बेटा? एसोसिएटिव की वही दिक्कत है कि a माइनस बी प्लस सी इज नॉट इक्वल टू योर a प्लस बी माइनस सी, ठीक है। कुछ भी कर लो, ये तीनों का एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो नहीं करता है। ये किसके प्रॉपर्टीज थे बाबू? ये हमारे, देखो ना, ये वही चीज़ है, क्लोजर प्रॉपर्टी को तो फॉलो कर ही रहा है। मतलब अगर ए और बी दोनों इंटीजर के हैं तो माइनस भी इंटीजर होगा ही होगा, क्योंकि बेटा इंटीजर कहाँ से ले रहा है? नेगेटिव से लेके 0 को प्लस करके फिर पॉजिटिव में जा रहा है, तो सारे को तो ले ही ले रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सेकेंड पॉइंट देखिए, सब्सट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव, सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर इज नॉट एसोसिएटिव। क्लियर है ना? दिक्कत तो नहीं? हाँ, आगे बढ़ते हैं। मल्टीप्लिकेशन भी यही कहेगा कि क्लोजर प्रॉपर्टी को शो करेगा ही करेगा, ठीक है। और ये एसोसिएटिव को भी शो करता है, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी को भी शो करता है, मतलब ए को बी से अगर मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास बी इंटू ए आएगा, मतलब मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव एंड क्लोजर ऑल्सो, कि अगर दो इंटीजर को मल्टीप्लाई करें तो तीसरा वाला भी मेरे पास इंटीजर है, क्योंकि ये माइनस इन्फिनिटी से लेके 0 प्लस पॉजिटिव इन्फिनिटी की ओर जाता है, राइट। इसके पास देखिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये दो चीज़ें जरूर आती है, मैं आपको बताती हूँ एक बार। देखिए मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स, यही है हमारे पास, ठीक है। पहला क्या है? क्लोजर को फॉलो करेगा ही, मैं बार बार लिखूंगी नहीं, क्लोजर को फॉलो करेगा। दूसरा कम्यूटेटिव को फॉलो करेगा, और तीसरा आपके एसोसिएटिव को फॉलो करेगा, ठीक है। चौथे नंबर पर हम बोलोगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्या? आइडेंटिटी, हाँ हाँ। ये क्या कहेगा? ये कहेगा कि अगर ए कोई इंटीजर है और उसका मल्टीप्लिकेशन हम 1 से कर रहे हैं तो 1 इंटू ए आएगा, और साथ ही साथ ए ऑटोमेटिकली वापस वही नंबर आ जाएगा। क्लियर है? अब दूसरा क्या है? पांचवें नंबर पर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये क्या होगा कि बेटा अगर मैं कोई ए नंबर है और उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से साथ कर रहे हैं तो मेरे पास 1 आएगा। मेरे पास क्या आएगा? 1 आएगा। अच्छा, यहाँ पर नोट करने वाली बात क्या है? यहाँ पर एक नोट करने वाली बात है। क्या नोट करने वाली बात है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है 1/a, ठीक है। और एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है? एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है? अभी आ रही है क्या? तो एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या हो जाता है बाबू? एडिटिव इनवर्स का मतलब ए है तो प्लस करेंगे माइनस ए से, मतलब साइन चेंज हो जाता है। माइनस ए का लिखने का मतलब क्या है कि साइन चेंज हो जाता है, साइन चेंज होता है। ये क्या होता है? आपके एडिटिव इनवर्स का। लेकिन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाता है? 1/a हो जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखना। उसके बाद एक और क्या है? उसके बाद है जीरो का रोल। मल्टीप्लिकेशन विथ
ज़ीरो। ये क्या कहेगा कि अगर कोई ए नंबर है और इसका मल्टीप्लाई मैंने किसके साथ किया, जीरो के साथ किया, तो वो बराबर होगा जीरो इंटू ए, और साथ ही साथ जीरो के बराबर होगा, मतलब सब कुछ जीरो हो जाएगा, सब कुछ क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और ये क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन विथ ज़ीरो होता है। ये सारे प्रॉपर्टीज़ हम लोग ने देख लिए हैं। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है, वही मल्टीप्लाई का, कि ए क्रॉस बी को अगर बी प्लस सी से करें तो ये दोनों सेम होगा, इसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। जो आप डी से बोल रहे थे ना उस वक्त, वो सब्सट्रैक्शन में नहीं होता, वो किस में होता है, मल्टीप्लिकेशन में होता है। वो किस में होता है, मल्टीप्लिकेशन, यानी कि वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। आपका जो मेन ऑपरेशन मल्टीप्लाई है उसका डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है वो, ठीक है। जैसे देखिए, जैसे देखो बाबू, क्या मैं प्रॉपर्टी का नाम मल्टी, हाँ बेटा, इंटीजर तो -32 भी हो सकता है, इंटीजर +32 भी हो सकता है, इंटीजर का कुछ नहीं है। तो जीरो को किसी भी इंटीजर से, मेरा मतलब पता है क्या है यहाँ पे, कि इंटीजर इंटू जीरो इज ऑलवेज अ जीरो। ये तुम्हारा मेन फंडा है, चाहे तुम -32 लिखो चाहे तुम +32 लिखो, दोनों ही तो इंटीजर है ना, दोनों ही इंटीजर है, ठीक है। हेलो, ओके। अब देखो मल्टीप्लिकेशन का एक प्रॉपर्टी है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जिसको हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कह रहा है बेटा, कि अगर मान लो मेरे पास ए बी सी तीनों किस में बिलोंग कर रहे हैं, इंटीजर से। अब पूरा मैथमेटिकल लिखूंगी मैं, एक भी वर्ड नहीं लिखूंगी। क्या कह रहा है कि ए क्रॉस बी प्लस सी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, ठीक है। दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव, यानी कि एक बार, इसका मतलब क्या हुआ, कि एक बार ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा प्लस एक बार ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। पता है एक चीज़ हम और लिख सकते हैं इसमें, क्या लिख सकते हैं, कि ए क्रॉस बी प्लस सी प्लस डी, मान लो ऐसे होता, और हम ये कहते कि ए बी सी डी ऑल बिलोंग्स टू योर इंटीजर, ओके। तो मैं इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से कैसे लिखती, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी प्लस ए क्रॉस डी, ओके। ये समझ में आया, ये क्लियर है ना आपको, ओके। तो ये सारे मेरे किसके प्रॉपर्टीज़ के नाम थे, मल्टीप्लिकेशन के। किसके नाम थे बेटा, मल्टीप्लिकेशन के। तो अब हम लोग क्या करेंगे, पहले देखेंगे डिवीजन प्रॉपर्टी, डिवीजन के प्रॉपर्टीज़, ठीक है। पहले हम लोग क्या करेंगे बाबू, पहले बोलेंगे क्लोजर। क्लोजर भाई, ए बी सी अगर बिलोंग कर रहा है इंटीजर के, तो ऑब्वियस ही बात है ए बाई बी भी क्या करेगा, बिलोंग इंटीजर के, ठीक है। फिर हम करेंगे कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव कह रहा है कि ए डिवाइडेड बाई बी इज नॉट इक्वल टू बी डिवाइडेड बाई ए, ठीक है, ध्यान रखने वाली बात है। ए डिवाइडेड बाई बी इज नॉट इक्वल टू बी डिवाइडेड बाई ए। तीसरे नंबर पर एसोसिएटिव, तीसरे नंबर पर क्या है, एसोसिएटिव। तो ए डिवाइडेड बाई बी डिवाइडेड बाई सी इज नॉट इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई बी डिवाइडेड बाई सी। क्लियर है। चौथे नंबर पर क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी। चौथे नंबर पर क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी वाला मतलब ए को अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, आ जाएगा ना। ए को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। लेकिन क्या मुझे ये बताओ, ऑपोजिट इज पॉसिबल। एक नाम होता है प्रॉपर्टी ऑफ 1, किसी किसी बुक में आपको लिखा रहेगा प्रॉपर्टी ऑफ 1 या 1 से एसोसिएटेड, हाँ। तो वो पहले क्या कहेगा, 3 है, इसके 3 ब्रांचेस होते हैं, ठीक है, 3 फॉर्म में। एक बोलेगा कि ए को अगर हम डिवाइड करें 1 से तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। दूसरा कहेगा कि ए को अगर डिवाइड करें हम -1 से तो मेरे पास जो ए आएगा वो -a आ जाएगा, मतलब कम्स विद दिस नेगेटिव साइन। अब ये कुछ भी हो सकता है, ए अगर मान लो -5 हो गया तो -5, ये तो मेरा पूरा का पूरा ए है, डिवाइडेड बाई -1, तो क्या आ जाएगा, उस नंबर का माइनस के साथ, मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, +5 आएगा कि नहीं बताओ। समझ में आ गया ना ये चीज़। दूसरी बात वो क्या कह रहा है कि ए को अगर मैं उसी ए से ही डिवाइड करूं तो मेरे पास हमेशा 1 आएगा, मेरे पास हमेशा 1 आएगा। क्लियर है। ये सारे के सारे क्या होते हैं, आइडेंटिटी, या आप कहीं कहीं देखोगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ 1। लेकिन एक प्रॉपर्टी होती है जीरो की प्रॉपर्टी, ठीक है।
मैं चेंज कर रही हूँ। एक प्रॉपर्टी होती है जीरो की प्रॉपर्टी, जीरो प्रॉपर्टी, ठीक है। वो क्या कहता है बेटा, वो कहता है कि अगर मैं a को डिवाइड करूँ जीरो से, यानी कि आई एम सेइंग a बाई जीरो, ठीक है, और एक होता है जीरो इज़ डिवाइडेड बाई a, यानी कि मैं ये कहना चाह रही हूँ जीरो बाई a। मुझे बताओ आंसर क्या होगा। ये चीज़ हम लोग ने ऑलरेडी कर ली है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, अनडिफाइंड, अनडिफाइंड या नॉट डिफाइंड। याद करिए, हम लोग ने इसको किस में पढ़ा था, रैशनल नंबर्स में पढ़ा था। और ये चीज़ क्या हो जाती है बेटा, ये चीज़ जीरो हो जाती है, ये चीज़ जीरो हो जाती है। क्लियर है। एक और प्रॉपर्टी होती है जिसे हम लोग इन इक्वलिटी प्रॉपर्टी कहते हैं। देखो ए बी ये सारे अगर मेरे पास कोई इंटीजर हैं, बिलोंग्स टू योर इंटीजर, और मैंने एक चीज़ और कही है कि ए इज़ ग्रेटर देन बी। मैंने क्या कहा है बेटा, ए बी से बड़ा है, ठीक है। अब मेरे यहाँ पर कैसे कंडीशंस बनते हैं, दो ऐसे। अच्छा, क्या प्रॉपर्टीज़ हैं इन इक्वलिटी की, किसमें इन इक्वलिटी की प्रॉपर्टी, डिवाइड में, ठीक है। ये क्या कहता है, पहला वाला कहेगा कि मान लो गिवन है पहले ही कि ए हमारे पास ग्रेटर देन बी से बड़ा है, ठीक है। इसको हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, जिसमें पहले पार्ट में मैंने बोला एक सी नंबर लेंगे जो कि पॉजिटिव नंबर है, और दूसरे पार्ट में मैं बोलूँगी कि सी नंबर लेंगे जो कि एक नेगेटिव नंबर। ये सब के सब इंटीजर हैं, ए बी सी ऑल बिलोंग्स टू योर इंटीजर, ठीक है। अब मान लो मेरे पास ये कंडीशन है और मैंने बोला ए को डिवाइड किया है मैंने सी से, और ए को डिवाइड बी को डिवाइड किया है मैंने सी से। क्यों, क्योंकि सी तो सेम नंबर है। अब मुझे आप ये बताओ कि कौन सा बड़ा होगा, ए डिवाइडेड बाई बी बड़ा होगा कि मतलब ए डिवाइडेड बाई सी बड़ा होगा कि बी डिवाइडेड बाई सी बड़ा होगा, बी डिवाइडेड बाई सी। क्यों, मान लो मैंने ए और बी कोई नंबर लिया, ठीक है, मान लेते हैं ए को मैंने 10 लिया और बी को मैंने 5 लिया, क्लियर। सी मैंने क्या लिया, या इसको एक काम करते हैं इवन नंबर लेते हैं, अगर 4 लिया, सी को मैंने 2 ले लिया, क्लियर, सी को मैंने 2 ले लिया। अब मेरे पास ये ए है बी है, ऑब्वियस ही बात है, दिखाई दे रहा है ए ग्रेटर देन बी, राइट। हेलो, ए डिवाइडेड बाई अब हम लोग क्या करेंगे, सी से डिवाइड करेंगे, तो सी मेरा 2 है, तो हम कैसे कर सकते हैं भाई, इट इज़ ए डिवाइडेड बाई सी, यानी कि 10 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू योर 5, एंड 4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2। नाउ टेल मी दिस नंबर इज ग्रेटर देन दिस नंबर, 5 इज ग्रेटर देन 2, तो यानी कि मेरे पास ए डिवाइडेड बाई सी विल बी ग्रेटर देन बी डिवाइडेड बाई सी, राइट। ये लॉजिक हुआ कि नहीं, बताओ मुझे, हुआ। अब हम नेगेटिव नंबर की ओर चलते हैं, मतलब सी को मैंने एक नेगेटिव नंबर पे के रूप में लिया है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा बताओ, मेरे पास ये क्वांटिटी आएगी कि नहीं, a डिवाइडेड बाई सी, और दूसरा क्या है b डिवाइडेड बाई सी, ठीक है। मान लो मैंने इसी 2 को इधर लिया किसी और फॉर्म में, लेट आई एम टेकिंग c इज इक्वल टू -2, राइट। a और b तो मेरे वही सेम ही रहेंगे, a और b में कोई अल्टरेशन नहीं है, ठीक है। तो अब मैं कहूँगी भैया 10 डिवाइडेड बाई -2, यानी कि 10 डिवाइडेड बाई -2 यानी कि -5 होगा कि नहीं, बताओ। अब फिर मैं करूँगी 4 डिवाइडेड बाई -2, यानी कि मैं 4 डिवाइडेड बाई -2 यानी कि -2। अब क्या है मेरे पास, -5 और -2 है, एंड वी नो दैट -2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन -5। नेगेटिव साइड के नंबर लाइन है ये। जब ये नेगेटिव साइड के नंबर लाइन है बेटा, तो इसका मतलब मेरे पास क्या हुआ कि a डिवाइडेड बाई सी इज स्मॉलर देन ए बी डिवाइडेड बाई सी। कंक्लूजन समझ में आया आपको? दो कंक्लूजन है यहाँ पे, और हमेशा ध्यान रखना है किसके ऊपर ये दोनों चीज़ डिवाइड की, कि मेरा C कब पॉजिटिव है और C कब मेरा नेगेटिव है। किसके ऊपर डिपेंड किया, C मेरा कब पॉजिटिव है और C कब मेरा नेगेटिव है। क्लियर है ना? ओके बेटा। ना सी, अगर हम एक बहुत ही बेसिक सा पार्ट देखें तो हम लोग फ्रैक्शंस को कैसे कह सकते हैं, हम लोग फ्रैक्शंस को इस तरीके से कह सकते हैं कि हमारे पास सपोज करो कोई वन ऑब्जेक्ट है, और उस वन ऑब्जेक्ट को मुझे बोला गया है कि 4 पार्ट्स में डिवाइड करो, राइट। चलो मैंने 4 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया, लेकिन आफ्टर दैट आई एम सेइंग कि मुझे उन 4 इक्वल पार्ट्स में जो कि डिवाइड किया गया है, मेरा हिस्सा
मेरा हिस्सा जो है 3 पार्ट है, ठीक है। 3 पार्ट जितना बड़ा होगा उतना मेरा हिस्सा है। मान लो कि आप लोग 2 भाई बहन हैं, ठीक है। यू आर 2 siblings suppose, and suppose your mama and papa make one cake and have 5 parts of that, ठीक है। So you are the elder one, and your mama says कि उद्देश्य will take 3 parts of that 5 one, okay. So how much amount you have taken of the cake? 3 by 5 beta, 3 by 5 the amount is taken is always in numerator, and the total number of pieces is always in the denominator, ठीक है। आप थोड़ा बड़े होंगे, आप प्रोबेबिलिटी पढ़ोगे, तब आपको बोला जाएगा जो डिनोमिनेटर होता है, जो टोटल नंबर होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सैम्पल स्पेस कहते हैं। ये आपके प्रोबेबिलिटी में बताया जाएगा, बट अप टू यू, आप जानो कि टोटल नंबर ऑफ जितने होंगे पार्टीशंस, उन सबको हम लोग डिनोमिनेटर में रखते हैं। एंड जितने नंबर ऑफ पार्टीशंस हमारे इंटरेस्ट के होते हैं, मतलब जितना हमें रिक्वायर्ड है, या जितना मैंने खाया, या जितना मुझे मिला, उस सब चीज़ों को हम लोग किस पे रखते हैं, न्यूमरेटर में रखते हैं। तो फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन एक a बाई बी का फॉर्म होता है, जिसमें एक न्यूमरेटर होता है और एक डिनोमिनेटर होता है, ठीक है। और दोनों a और b दोनों ही इंटीजर होते हैं, परंतु b कभी भी 0 के बराबर नहीं होता। ये b का 0 के बराबर ना होना वाली समस्या हम लोग बहुत पहले से पढ़ रहे हैं ना। अगर b 0 हो जाता है तो चीज़ हमारी क्या हो जाती है, अनडिफाइंड। क्या हो जाती है, अनडिफाइंड, नहीं डिफाइन कर पाते हैं। और अगर न्यूमरेटर में 0 हो जाता है तो बेटा क्या होता है, क्या होता है, पूरा का पूरा 0 ही हो जाता है। चलो, और अगर डिनोमिनेटर होगा तो वो नॉट डिफाइंड। ओके। हेलो मैम। यस बेटा, इज इट ओके फॉर यू ना? यस मैम। नेक्स्ट, अब देखो कितने टाइप्स के फ्रैक्शंस हो सकते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस वी कैन हैव, ठीक है। हर एक फ्रैक्शंस टाइप्स के फ्रैक्शंस की कुछ अलग स्पेशलिटी होती है, राइट। जैसे कि मान लो कि मेरे पास अगर कोई फ्रैक्शन है डेसिमल किस्म का, तो मैं उसमें डिनोमिनेटर में कोई भी 10 होगा या 10 के पावर्स होंगे, तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, डेसिमल फ्रैक्शंस। क्या कहेंगे, डेसिमल फ्रैक्शन। वल्गर फ्रैक्शंस, वल्गर फ्रैक्शंस में हम क्या कहेंगे, डिनोमिनेटर इज़ अदर दैन 10, 100, मतलब डेसिमल में डिनोमिनेटर 10 या उसके मल्टीपल होंगे। वल्गर फ्रैक्शंस में डेसिमल जो होंगे 10 या 10 के फॉर्म के अलावा जितने भी हो सकते हैं वो उसके पार्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट, प्रॉपर फ्रैक्शन। डिनोमिनेटर इज़ ग्रेटर दैन द न्यूमरेटर। जब डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर से ग्रेटर होगा तब उसे प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। जब न्यूमरेटर लेस होगा, ठीक है, सॉरी, डिनोमिनेटर लेस होगा हमारे न्यूमरेटर से, तब हम उसे क्या कहेंगे, इन प्रॉपर फ्रैक्शंस। और मिक्स फ्रैक्शंस कैसे होंगे, मिक्स फ्रैक्शंस कैसे होंगे बताओ, इंटीजर होगा और प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, ठीक है। एक इंटीजर कंटेंट होगा और एक प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, तब हम उसे क्या कहेंगे, मिक्स फ्रैक्शंस, ठीक है। अब इन सब चीज़ों को एक बार आपको और अच्छे से समझाते हैं। मेरे पास अगर कुछ भी a बाई बी के फॉर्म में हो, जिसमें b इज़ नॉट इक्वल टू 0 हो जाए, और ये दोनों जो चीज़ है a और b किसका पार्ट हो, इंटीजर का, देन आई विल से इट इज़ एज अ फ्रैक्शन, then I will say it is as a fractions, where your a is numerator and b is your denominator, and on the basis of this I will say I have different types of, क्या बोलेंगे हम लोग, different types of fractions, different types of fractions, जिसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन क्या कहता है कि अगर डिनोमिनेटर जो है आपका 10 हो गया, 10, 100 हो गया, 1000 हो गया, या उसका कोई मल्टीपल हो गया, 10 का मल्टीपल हो गया, तो हम क्या कहेंगे बाबू उसे,
हम कहेंगे कि वो एक डेसिमल फ्रैक्शन है। न्यूमरेटर में हम कुछ भी लिखो, 3 लिख दो, 5 लिख दो, 6 लिख दो, कुछ भी लिख दो। तो 3/10 हो गया, या 5/100 हो गया, या 6/100 हो गया। ठीक है, ये सारे के सारे कैसे डेसिमल फ्रैक्शन। पता है इन सबको हम कैसे लिखते हैं? जब हम एक जीरो होता है ना, तो हम इधर से काउंट कर सकते हैं। किधर से काउंट करते हैं? इस तरफ से। ठीक है, ऑपोजिट साइड से काउंट करते हैं। जब ऑपोजिट साइड से करते हैं, मान लो यहाँ पर एक है, तो हम जीरो, एक के आगे पॉइंट लगाएंगे। अगर नीचे मेरे पास 2 जीरो है, तो हम एक और जीरो बैठाएंगे, फिर पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, अगर मेरे पास 3 है, तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे 6 1 2 3, इसके बाद पॉइंट लगाएंगे। तो मेरा डेसिमल में आंसर क्या आएगा? 0.3, इसका क्या आएगा? 0.05, और इसका क्या आएगा? 0.006। ये सब क्या है? हमारे डेसिमल नंबर्स है ना। हेलो, Yes, ma'am. तो जब ये हमारे डेसिमल नंबर्स हैं, देन आई विल से दीज आर द डेसिमल फ्रैक्शंस, जस्ट लाइक 3/10 और 5/100 और 6/1000। दीज आर माय डेसिमल फ्रैक्शंस। ओके, क्लियर है? टेल मी यस और नो। Yes, ma'am. नाउ वी हैव वर्ग फ्रैक्शन। ये क्या कहता है बेटा? ये कहता है कि जैसे नीचे जो हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दो पार्ट है, डिनोमिनेटर में 10 ना हो, 100 ना हो, 1000 ना हो, बाकी इसके अलावा कुछ भी हो, अदर देन दिस, अदर देन दिस कुछ भी हो, तो वो मेरा क्या हो जाएगा? वर्ग फ्रैक्शन। ठीक है, Yes, ma'am. प्रॉपर फ्रैक्शन। Yes, ma'am. प्रॉपर फ्रैक्शन क्या कहता है? हमारे पास न्यूमरेटर है और हमारे पास डिनोमिनेटर है। जब हमारा न्यूमरेटर हमारे डिनोमिनेटर से बड़ा होगा, ओके, न्यूमरेटर जब डिनोमिनेटर से बड़ा होगा, तो वो सारे के सारे फ्रैक्शंस क्या होते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शंस। यानी कि मान लो कि 10/2 बड़ा है ना, न्यूमरेटर 10 है, डिनोमिनेटर 2 है, या 15/5 हो गया, न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, राइट। तो इन सभी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शंस। बट हमारे पास एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। Yes, ma'am. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहता है कि जो, वो मतलब black. हेलो, Yes, ma'am. आपकी voice लेकिन जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं? जो हमारा न्यूमरेटर होगा ना, वो हमेशा छोटा होगा किससे? हमारे डिनोमिनेटर से। किससे छोटा होगा बेटा? हमारे डिनोमिनेटर से। मतलब डिनोमिनेटर विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन योर न्यूमरेटर। ठीक है, ये किसकी प्रॉपर्टी है? ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे लिख सकते हैं? मान लो कि न्यूमरेटर हमेशा छोटा होगा, यानी कि मान लो 81 नीचे लिखेंगे और 9 ऊपर लिखेंगे। बिकॉज न्यूमरेटर इज ऑलवेज लेस देन योर डिनोमिनेटर। इज दिस क्लियर? या मान लो 221 डिवाइडेड बाई 62, ये लिख लो। अगर these are your improper fractions। तो फ्रैक्शन क्या हुआ? फ्रैक्शन यानी कि समथिंग दैट इज इन रेशियो ऑफ a/b एंड b इज योर नॉट इक्वल टू 0। या हम ये भी कह सकते हैं डिनोमिनेटर नेवर बी इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं भाई कि डिनोमिनेटर में अगर डिनोमिनेटर इक्वल टू 0 हो गया, या आप बोलो b इक्वल टू 0 हो गया, देन मेरा अनडिफाइंड हो जाएगा। और अगर न्यूमरेटर 0 हो गया, तो चीज़ मेरे आंसर जो होगी वो क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। क्लियर है ना? Yes, ma'am. ओके, एक हमारे पास मिक्स फ्रैक्शंस होते हैं। मिक्स फ्रैक्शंस होते हैं। मिक्स फ्रैक्शंस क्या होंगे? मिक्स फ्रैक्शन वो होगा जब कि हमारे पास एक इंटीजर होगा। हेलो, हमारे पास तो क्या कहता है कि मिक्स इंटीजर क्या होगा? जब हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन क्या होगा? कि जब हमारे पास एक तो इंटीजर हो और एक प्रॉपर फ्रैक्शन हो, एक इंटीजर हो, एक प्रॉपर फ्रैक्शन हो, तब हम उसे क्या कहेंगे? मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या कहेंगे बेटा? मिक्स्ड फ्रैक्शन। जैसे कि 2/3/9, Yes. ये एक प्रॉपर इंटीजर है कि इम्प्रॉपर है? Mixed fraction. अरे बाबू, सिर्फ इसको बताओ, जो मैंने गोला बनाया सिर्फ उसको बताओ। Ma'am, improper. हाँ,
लेकिन मैंने तो अगर प्रॉपर नहीं होगा तो फिर मिक्स फ्रैक्शन नहीं, हमें मिक्स फ्रैक्शन बनाने के लिए प्रॉपर चाहिए, यानी कि मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा 2 सही 9/3, ठीक है, ओके, इज दिस क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब क्या है कि इफ़ द न्यूमरेटर इज इक्वल टू डिनोमिनेटर, मान लो दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इक्वल हो गए, इसका मतलब क्या हुआ, आंसर मेरा 1 हो जाएगा। जैसे सपोज करो कि अगर केक के 4 टुकड़े हैं और चारों टुकड़े आपको ही दे दिए जाए, तो इनडायरेक्टली मैं ये भी तो कह सकती हूँ कि आपने पूरा का पूरा केक ही खा लिया, ये भी तो कह सकते हैं, यानी कि यूनिटी हो गई या 1 हो गया, 1 को यूनिटी कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि डिनोमिनेटर अगर न्यूमरेटर से बड़ा सेम हो जाए, मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर इक्वल सेम, देन वी गेट द फ्रैक्शन एज यूनिटी या 1। क्लियर है? Okay. अब किसी भी नॉर्मल फ्रैक्शन को क्या हम डेसिमल फ्रैक्शन बना सकते हैं? नॉर्मल फ्रैक्शन मैम अगर वो कट एक दूसरे से अगर मतलब अगर वो सेम टेबल के नहीं हो, देखो दो चीज़ें बताऊंगी मैं आपको ना। सी मैंने आप क्वेश्चन है कि क्या हम एक नॉर्मल फ्रैक्शन को या आप बोलो कि प्रॉपर फ्रैक्शन को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं डेसिमल फ्रैक्शन में, then you will say yes, how can we do this, but how can we do this? मान लो मेरे पास कुछ है 81/2, राइट, 81/2। जब भी हम याद रखना, एक नोट है यहाँ पर, जब भी आप न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर किसी को भी किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, यू हैव टू मल्टीप्लाई बोथ देम। मतलब आप अकेले न्यूमरेटर से नहीं मल्टीप्लाई कर सकते, आप अकेले डिनोमिनेटर से नहीं मल्टीप्लाई कर सकते। जब भी आपको किसी नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, न्यूमरेटर को भी करना पड़ेगा और डिनोमिनेटर को भी नंबर करना पड़ेगा उसी सेम नंबर से। किससे? सेम नंबर से या इंटीजर से। ये ध्यान रखना है ऑलवेज, ठीक है। अब इधर आ जाओ, हम टेबल में जानते हैं कि 2 के टेबल में 10 तो आता है। अब जब 10 आता है दैट मीन्स क्या, हम उसे डेसिमल में चेंज कर सकते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, राइट। तो 2 के टेबल में 10 कैसे आएगा बाबू, 2 5 जा 10, लेकिन 5 जा अगर मैंने नीचे मल्टीप्लाई किया है तो 5 जा मुझे ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरा आंसर क्या आ गया, आया कि नहीं बताओ। यानी कि एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई मैंने इस 5 का ऊपर नीचे दोनों के साथ किया है और इसको कन्वर्ट किस में किया है, डेसिमल में। कन्वर्ट किस में किया है, डेसिमल में। तो इसका जो पॉइंट होगा वो मैं कहाँ बैठाऊंगी, 40.5। कहाँ बैठाऊंगी, 40.5। तो बताओ मैंने इस 81/2 को ऐसे लिखा और ऐसा लिखने के साथ साथ ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन मुझे क्या पूछा है, डेसिमल फ्रैक्शन पूछा है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ इसको बताऊँगी। ये क्या है बेटा मेरा, डेसिमल फ्रैक्शन। क्लियर है कि नहीं, कर लोगे ना। सर्च क्या करना है, सर्च हमें करना है कि उसके टेबल में क्या कैसे भी करके 10 लाया जा सकता है, 10 लाया जा सकता है या 100 लाया जा सकता है, ऐसा लाया जा सकता है क्या, हम इस चीज़ को सर्च करते हैं, ठीक है। क्लियर है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछूंगी, क्या मैं एक प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, देन व्हाट यू विल से। क्यों, क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन क्या कहता है कि मेरे पास एक इंटीजर होगा और एक प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, ठीक है। मिक्स फ्रैक्शन कहता है कि मेरे पास एक इंटीजर होगा और एक प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। सो हाउ कैन आई कन्वर्ट देम, सी सपोज करो यही नंबर ले लेते हैं 81/2, राइट। अब 81/2 को अगर 8 से डिवाइड 81, तो 4 ज़ा 8, राइट, 1 बचा। अब 1 तो कैसे जाएगा, अंटिल हम लोग पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे, तब तक तो 1 आएगा नहीं, 1 नहीं जाएगा। सो व्हाट आई विल डू, इट विल बी 4 सही 1/2, ओके, इट विल बी योर मिक्स फ्रैक्शन। समझ में आया, पहले इसको लिखते हैं फिर इसको लिखते हैं, फिर मतलब मेरा रोटेशन कहाँ से जाता है,
I will rotate from this side. I will rotate from this side. Quotient equals to remainder and the हाँ, quotient into remainder upon divisor. अच्छा, ये एक आपने याद करो, मैंने मल्टीप्लाई प्लस करके हमने लास्ट में ऊपर वाला न्यूमरेटर भी लाया था कि नहीं फॉर्मूला में? तो जस्ट लाइक दिस मिक्स फ्रैक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। इंटायर मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स आप मिक्स फ्रैक्शन को बहुत यूज़ करोगे, फ्रैक्शन को ही बहुत यूज़ करोगे, फ्रैक्शन बहुत मायने रखता है। ठीक है, क्लियर है ना? तो हमने प्रॉपर फ्रैक्शन को किस में चेंज किया? एक मिक्स फ्रैक्शन में चेंज किया। क्लियर है ना? ओके बेटा। नेक्स्ट देखिए, द वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन रिमेन्स सेम इफ द बोथ न्यूमरेटर एंड सेम मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय द सेम नॉन जीरो नंबर। हमने वही किया है, या तो डिवाइड करो या तो मल्टीप्लाई करो, लेकिन करना ऊपर नीचे दोनों से ही है, आप किसी एक के साथ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हाँ। और दूसरी बात हमेशा ध्यान रखना कि हम कभी भी फ्रैक्शन लिखते हैं तो हमेशा ये ध्यान रखते हैं कि हम उसको उसके लोएस्ट फॉर्म में ही रखें। लोएस्ट फॉर्म इन द सेंस कि ऊपर नीचे अब किसी से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। यानी कि 10/6 अगर हम लिखते हैं 10/16, तो क्या मैं इसको लोएस्ट फॉर्म में लिख सकती हूँ? नहीं लिख सकती। क्यों? क्योंकि 2 5 जा 10 एंड 2 8 जा 16, तो 5/8 क्या होगा? इसका लोएस्ट टर्म होगा, मतलब लोएस्ट फॉर्म होगा। और ये भी जानना है कि अगर मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो ऊपर नीचे सेम से करूँगी, अगर मैं डिवाइड कर रही हूँ तो ऊपर नीचे सेम से डिवाइड करूँगी। ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है। ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो इतने देर जो हम लोगों ने फ्रैक्शन में देखा, एक बार रिवाइज करते हैं। पहली बात, फ्रैक्शन होता क्या है, फ्रैक्शन का बेसिक कंसेप्ट क्या है। ठीक है, और हम ये देखें कि b कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। देन कितने टाइप्स के फ्रैक्शंस हो सकते हैं ये हम लोगों ने देखा। देन हम लोग कन्वर्जन देखा। ठीक है, कन्वर्जन देखा। कन्वर्जन में ये जो पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंट्रीगल पार्ट। क्या बोलते हैं? इंट्रीगल पार्ट। फिर हम लोगों ने आपको ये बताया कि एक अगर वो जो टोटल फ्रैक्शन है वो यूनिटी के बराबर कब हो जाएगा? जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम होगा। राइट। फिर मैंने आपको बोला क्या मैं एक मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकती हूँ किसी प्रॉपर को, या मैं किसी प्रॉपर को डेसिमल में चेंज कर सकती हूँ। ये सारे एग्जाम्पल हम लोगों ने देखे हैं। क्लियर है ना बेटा? यस मैम। ओके, अब हम लोग फिजिक्स देखेंगे।